Hello students. Today we have to begin with session 21. After doing almost half of the book, we are now proceeding further. What this session 21 is talking about is that what we are studying in session 20, it is just an extension of the session 20. A few more words, more on equality. If you recall, last time we were discussing par, at par and below par, all equal. So again we are trying to understand how this word generates more words. Like the root aqueous. Kindly note this. This word is AEQU, this something. Okay. So this is aqueous. The root is this. Now we make the smaller root word for this is EQU. In English words is a building block of what? Building block of word equity. Equity, share market may when the shares are given, so this is an equity being you have that equity. So equity means justice or fairness. It is justice or fairness. Whenever the company draws some profit, it divides equally to everyone, and that is it does justice. ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मुझे शेयर के पूरे पैसे मिलेंगे. इक्विटी अगर आपके पास होल्ड करते हैं तो equity means justice and fairness, equal treatment. By extension, stocks in the financial markets are equities. That's we know. We have written the word meaning underneath. You can see it there. And the value of your home or other property over and above the amount of the mortgage you owe is your equity in it. आपका उसके अंदर क्या आपने शेयर में आपने क्या उसमें इन्वेस्ट किया, आपने क्या इंटरेस्ट दिया, उसको हम इक्विटी बोल रहे हैं. बिकॉज वट एवर द वैल्यू ऑफ द हाउस दैट वन मॉर्गेज द वन प्लेजेस टू द बैंक, उसके ऊपर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रहा है, दैट इज द इक्विटी. मीन्स फेयर है. अभी अगर आपने पैसा लिया है तो उसके अगेंस्ट आप पैसा दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो फेयर है. फेयर मतलब जस्टिस है. दैट्स व्हाट द केस इज. एंड देन यू वांट टू नो एडजेक्टिव, तो वी हैव बीन डूइंग दिस. इक्विटेबल हो जाएगा, जैसे फेवरेबल हो जाएगा फेवर से. ठीक है. सो नाउ इक्विटीज एंड मॉर्गेज वर्ड मीनिंग इज रिटन अंडरनीथ. यू कैन वेरी वेल सी दैट. नाउ फिर आप कह रहे हैं इन इक्विटी. देखिए याद रखिए, आई एन लगाने पर हमने बार बार बोला है वो नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, कई बार नहीं भी होता है. आई से दिस, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज लाइक दिस ओनली. इनवैल्यूएबल हो जाता है. वैल्यूएबल का उल्टा नहीं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है. फ्लेमेबल का उल्टा इनफ्लेमेबल हो जाता है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा जलने वाला हो जाता है. इन लगाओगे तो आपको नहीं जलेगा ना, नॉट लाइक दैट. बट फिर भी आप मानिए इन जो है नेगेटिव प्रीफिक्स होता है. ओके. इनइक्विटी तो यानी इक्विटी फेयरनेस थी, तो इनइक्विटी क्या हुआ? फेयरनेस नहीं हुई. इनजस्टिस हो गया, अनफेयरनेस हो गया. इक्विटी प्लस द नेगेटिव प्रीफिक्स इन. एडजेक्टिव क्या हो गया? इनइक्विटेबल हो गया. I think this is understandable. We've done so many sessions. This is a cakewalk for you now. In equity, अब हम ये चीज देखने की बात कर रहे हैं कि पिछले वाली स्लाइड में हमने निकाला है in equity. Now you have to see, यहाँ पर E नहीं, यहाँ पर I आ रहा है. ये चीज समझने की है. The new word comes up. Inequity by one of those delightful surprises and caprices. Caprices होता है जिसमें आदमी का मूड सडन चेंज हो जाता है. caprices of one's girlfriend, caprices of a child kind of thing. caprices मतलब मूड चेंज होने वाला. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, अभी मैं पिछली साइड में बोल रहा था यार, ये इंग्लिश लैंग्वेज में आप कुछ, आई ऑलवेज हैव बीन सेइंग इन माय क्लासेस यार, यू कैन नॉट से रिजिडली कि ऐसे ही चलेगा. फ्लेक्सिबल है. इट इज ए लैंग्वेज एंड इट हैज बीन यूज्ड मोर देन 300 years all over the globe. Many different languages are incorporated here. तो आप rigid rule मैथमेटिक्स की तरह नहीं लीजिए. तो this is surprises and caprices characteristic of language. The change of a single letter E to I, अब हमने जो लिखा है इन इक्विटी से इनइक्विटी बना दिया है, extends the meaning of the word far beyond its derivation. अभी हमने इन इक्विटी क्या बोला था? अनफेयर बोला था. एंड ओरिजिनल डेनोटेशन. हाँ, डेनोटेशन वर्ड क्या होता है? डेनोटेशन इज समथिंग लिटरल डिक्शनरी मीनिंग हो जाता है. ओके, याद रखिए, डेनोटेशन इज डिक्शनरी मीनिंग हो जाता है, डिनोट करने वाला. आपने ऐसे एक वर्ड कभी पढ़ा होगा, कॉनोटेशन. कॉनोटेशन इज दैट इज यू implied मीनिंग होता है, दैट यू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन. वो आपका कॉनोटेशन अलग है, मेरा अलग हो सकता है, दैट इज डिफरेंट. वो कैसे भी कोई कनोट कर सकता है वर्ड, लेकिन हाँ, डेनोटेशन यानी जो ओरिजिनल वर्ड मीनिंग है उससे हट जाता है, काइंड ऑफ थिंग. इनजस्टिस एंड अनफेयरनेस आर सिंफुल एंड विकेट. आप ध्यान से देखें,
जो इनजस्टिस करना, किसी के साथ अनफेयर करना क्या होता है, वो सिंफुल और विकेड एक्ट होता है। स्पेशली इफ यू आर नेवली बिलीव दैट लाइफ इज फेयर, कोई अगर बड़ा आप पर विश्वास कर रहा है और आप उससे ऐसा करते हैं तो दिस इज रियली रॉन्ग, दैट इज इनजस्टिस हो गया। सो ए den of iniquity is a place where vice flourishes, vice मतलब evil and flourish मतलब grow, and iniquity is a sin or vice or an egregiously immoral act. Now we have to understand, यानी this inequity जो था, this is unfair, but this iniquity is very high degree of unfairness, we can say like that. उसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाएगा, this will be sin or vice and egregiously immoral act हो जाएगा। egregiously, egregious वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेशन नंबर 17 I suppose। egregiously immoral act and iniquity is wickedness, sinfulness, उसको आप wickedness भी कह सकते हैं, sinfulness भी कह सकते हैं, हद वाली जो हो जाती है, that is inequity हो जाती है। होप यू अंडरस्टैंड, आई लगाने पर उसकी एक्सटेंशन हो रहा है। Now this immoral word I have written here and I have tried to explain it to you here, immoral and amoral. Amoral is wicked, वो मतलब wicked वाला वो inequity वाला हो गया। आपने कुछ काम किया कि जानबूझ के किया ताकि दूसरे का नुकसान हो जाए या आपका फायदा हो जाए, दूसरे का नुकसान हो रहा है, दिस इज इनइक्विटी है, दिस इज इमोरल है। बट जब आपने इनइक्विटी करा था आई, तो हमने क्या बोला था कि वो यार अनएथिकल हो गया, एग्रीजियसली इमोरल हो गया। नाउ इमोरल क्या है, नॉट कॉन्फॉर्मिंग टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरलिटी, कॉन्फॉर्म करना, अग्री करना होता है, यू नो दिस। एक कंफर्म करना होता है और एक कॉन्फॉर्म करना होता है, यानी नॉट एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरलिटी होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इज इमोरल एक्ट होता है। यू कैन कंसिडर दिस इज unethical act, we say like that। we say for example, live in relationship, though the court has said that it is okay in Indian culture, but we do not accept this most of the time, 99% I will say। तो अगर हमारी कॉलोनी में कोई ऐसा रह रहा होता है तो हम we really look down upon such a pair and all those things। एक जनरल एटीट्यूड है, धीरे धीरे बदले या नहीं बदले वो अलग डिबेटेबल है, but we consider that issue to be immoral, this is unacceptable, society does not take it easily, that's what the case is। Rest of the word I have mentioned here, you can go through them। Equinox, you know it, science students। Equinox is etymologically equal night। Now we have been saying this is equal है, EQUUS हमने बात करी है, वो equal night की बात कर रहा है। A combination of aqueous, equal, and nox is noctus means night, यानी जहां पर भी noctus आ जाता है वो night हो जाता है। The equinox यानी equal nights, equinox when day and night are of equal length occurs twice a year about March 21 and again about September 21 and 22। ठीक है। Nocturnal, कौन होते हैं nocturnal? You can see very well here, nocturnal। Nocturnal derived from the word noctus, मैंने अभी आपसे बात करी थी। Describe people, animal or plants that are active or flourish at night rather than during daylight hours। Cats and owls, you know it well, are nocturnal characters, वो रात को जागते हैं। As in the moonflower, there is also a moonflower जो रात को ही खिलता है, whose blossoms open at night। Okay, not to mention night people whose biorhythm return a recurring cycle in the physiology or functioning of an organism such as the daily cycle of sleeping and waking। जो रात को जागने वाले लोग हैं, young generation आज की डेट में, तो you people are awake till 2-3 a.m. in the morning, whose biorhythms are such that they function better after the sun goes down and who like to stay up late and sleep well into mid morning। ये एक जनरल ट्रेंड है, इसमें कोई ब्लेम करने वाली बात नहीं, बट दिस इज एवरीबॉडीज ओन बायोलॉजिकल साइकिल। ए नॉक्टर्न इज ए म्यूजिकल कंपोजिशन ऑफ ड्रीमी करेक्टर और अ पेंटिंग ऑफ ए नाइट सीन। नाइट सीन को इंडिकेट करने वाला जो पेंटिंग है उसको हम नॉक्टर्न कह सकते हैं, और कोई ऐसा सॉन्ग है जो बड़ा स्लो है, ड्रीमी कंपोजिशन है, तो आप जैसे सुनेंगे तो आपको बड़ा नींद जैसा फीलिंग आएगी, तो वो क्या है, वो भी नॉक्टर्न कह देंगे। I've written the words here। Now what I forgot to write is the one who work, those who are active at day are known as diurnal। Kindly note that।
Diurnal are during day they are active, and nocturnal are those who are active at night. Equanimity, now understand, equanimity. फिर वही equus or enmity. Enmity has word come from the word mind. Okay, hence equal mind. You can understand now. Okay, maintain your equanimity, your evenness of temper, your composure, your coolness or calmness when everyone around you is getting excited or hysterical. सब लोग क्रेजी की तरह बिहेव कर रहे हैं, मान लीजिए कि देयर इज अ फायर इन द बिल्डिंग, तो सब भागदड़ मच जाती है, लेकिन यू आर वेरी कंपोज, यू आर ट्राइंग टू सी लुक इनटू थिंग्स की व्हाट कैन वी डू नाउ दिस थिंग. So that is, you maintain your composure, you maintain your equanimity, and you will probably be considered an admirable person, though one might wonder what price you pay for such emotional control. Naturally, you have to go through so much of mental controlling or some emotional trauma, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं, वो अलग बात है. Otherwise built on animals mind, वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो कहता है. Then there is another word is equability. Equability is equal to equanimity. दोनों सिनोनिम ही हैं. A close लिखा भी है, a close synonym of equanimity. A person of equable temperament is characteristically calm, serene, unflappable. Flappable मतलब flap नहीं करता, यानी change नहीं होता. Even tempered रहता है. Such is a person that is he has equability or he maintains equanimity. दोनों वर्ड सेम है, आप याद रखिए. लेकिन इक्वानिमिटी में इक्वस एंड एनिमस, एनिमस मतलब माइंड, और फिर वहां से इक्वल माइंड, यानी आप मेंटेन करते हो अपने माइंड को, डिस्टर्ब नहीं होने देते, दैट इज इक्वल माइंड. देन वी हैव द वर्ड इक्विलिब्रियम. फिर अब ध्यान से देखिए, इक्विलिब्रियम में एक्वस और लिबरियम में लिब्रा. वी हैव टू अंडरस्टैंड लिब्रा का सिंबल क्या है जोडिएक साइन में, वो आपको पता है, जो तराजू होता है, बैलेंस, दैट इज द सिंबल. ओके, now equilibrium by derivation equus plus libra, balance, weight, pound, hence equal balance हो जाता है. Okay, libra is the seventh sign of the zodiac, represented by a pair of scales that I have drawn. Now you know, in case the question has been bothering you, why the abbreviation for the word pound is LB. थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि वो मेंटेन कर रहा है बैलेंस को, तो LB दिया है. एंड वाई द सिंबल ऑफ द पाउंड, द मॉनिटरी यूनिट इज दिस, क्योंकि वो बीच में डैश लगा के उसने उसको बैलेंस कर दिया, काइंड ऑफ जैसे आपका LB टेढ़ा हो रहा था, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था. नो, दिस इज बैलेंस्ड है. प्रॉब्ली they think like that money is quite balanced like this. Equilibrium is a state of physical balance, especially between opposing forces. Obviously, when you are very drunk, what happens? You may have difficulty keeping your equilibrium. आदमी लड़खड़ा रहा होता है, you stagger. The force of gravity is stronger than your ability to stay upright. आप सीधा इरेक्ट नहीं रह सकते, थोड़ा आदमी टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है. Then another word, an equilibrist. Equilibrist, as you might guess, equilibrist है, इस्ट लगाने के बाद वो एक्सपर्ट हो जाता है, यानी equilibrist यानी बैलेंस बनाने का एक्सपर्ट. Equilibrist, as you might guess, is a professional tightrope walker, a performer successfully defying the law of gravity by balancing on a thin overhead wire. आपने देखा है जो नट होता है वो तार के ऊपर कैसे चलता है. Though it carries one stick to balance something, but it is again against gravity. He is managing that and defying the law, यानी फ्लाउट करता है, यानी ग्रेविटी का उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने देता. He what is doing? इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो जो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाए वो इक्विलिब्रिस्ट हो जाएगा. जो टाइट रूप वॉकर को हम इक्विलिब्रिस्ट बोल रहे हैं, उसी के लिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है. यू कैन सी फ्यूनेम्बलिस्ट इज अनदर वर्ड. दिस इज ऑल्सो, आई वाज सेइंग, इज ए फ्लाउट करना होता है. दैट इज ऑल्सो ओपनली आप नहीं मानते हैं, दैट इज डिफाई करना होता है. ब्लटेंट अगर आपको पता है वो ला होता है. दैट्स व्हाट द केस इज. एंड देन the equator, now you know this, divides the earth into equal halves, and words like equation, equivalent, equidistant, equiangular, and equilateral all are self-explanatory.
लिटरल के लिए वो कहता है कि लिटरल वर्ड का जो रूट है वो आप साइड से लीजिए तो इक्वल साइड्स हो जाएगी। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, अभी तक हमने एक ही वर्ड को बात डिस्कस करी है, एक्वस, AEQUUS। नाउ व्हेन वी से AEQUUS, नाउ वी आर सेइंग इज हमारा वर्ड है AEQUUS, जिसको हमने EQU से हमने यूज कर लिया है, जिसको हमने कहा है कि इक्वल है। नाउ अब यहां प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी कि हॉर्सेस के साथ भी ये वर्ड इस तरीके से यूज होता है। इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन इज द पर्सन द वन हु इज गुड एट हॉर्समैनशिप, यानी वो एक्सपर्ट होता है घोड़ों को ट्रेन करने का, उनको राइड करने का। जॉकी भी होता है लेकिन वो उससे बेटर होता है कि वो घोड़ों को ट्रेन भी कर सकता है। तो इक्वेस्ट्रियन इज समवन ऑन ए हॉर्स, एज पेडेस्ट्रियन इज समवन ऑन फुट, एंड इक्वेस्ट्रियन is a woman on a horse anyway, that is different. And equine is like a horse, जैसे feline होती है वैसे equine होती है। आपने काफी सारे वर्ड सुने होंगे आइन वाले, यानी आइन जब भी लगाते हैं वो किसी की कैटेगराइज करता है। तो हॉर्स की लुक्स वाले या हॉर्स की कैटेगरी वाले जो होते हैं वो इक्वाइन होते हैं, एज इन अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक और डिस्क्रिप्टिव ऑफ हॉर्सेस। Equestrian also an adjective referring to horseback riding, as an equestrian statue or an equine is a noun or a horse. So the equi, अब ध्यान से समझने की बात है। So the equi, EQU जो वर्ड है, in these words is from Latin equus। अब यहां से देखिए ये EQUUS है और ये वाला वर्ड जो था AQUUS था, इसके अगेंस्ट। दोनों के रूट में फर्क है लेकिन लिखे दोनों EQU से ही जाते हैं। दैट इज द confusion, is not to be confused with EQ in the words of the previous section, that EQ is with this thing equal। आप उसको equal से compare नहीं कर सकते। That's what we need to understand। Hear voices, hope you understood the logic in this। यानी ये बार बार कहने की कोशिश कर रहा है कि EQ क्या एक वाला equestrian वाला हो गया, equal वाला हो गया। Now don't get confused, or there is no fight over it, no argument over it। English is like this only. English is a treacherous language, I always have been saying. Kindly have some patience with it. Learn it the way it is. Don't try to devise the language. Try to learn the language. Okay? तो इसमें ये जो मैजिक है ना इसका कि इधर भी चलती है उधर भी चलती है, आपको उसके साथ you have to bear with it। आप झगड़ा करेंगे ये मैथमेटिक्स नहीं है कि जी ऐसे होगा। No my dear, he said it's my language, you want to learn it's okay, otherwise your choice। So you want to have the expertise, learn it the way it is। Love me, love my dog, that's what the thing is। तो आपको इस लैंग्वेज में इस तरीके से समझना ही है कि हाँ भाई ऐसे ही होती है, समझ लीजिए। ओके, हियर वॉइसेस, इक्विवोकल, इक्वी एंड वोकल, अभी फिर वही आ गया, इक्वल वॉइस हो गया। यू रिकॉल कंबाइन इक्वस एंड वोकस इज दिस वॉइस, वॉक्स से आया है वॉइस। वोस इज कंबाइन विद द फेरो। अगर हम इस वर्ड को मैं फेरो वर्ड से एड ऑन कर देता हूं, जिसका मतलब टू बियर होता है या टू कैरी होता है। इक्वी एंड क्या फेरो, सॉरी वॉइसिस एंड फेरो, तो देन वॉइसी फेरो बन जाएगा। तो आई कम आउट विद ए वर्ड इज वोसिफेरस, यानी लाउड साउंड। वोसिफेरस, आई कैरी माई साउंड मीन्स शाउट कर रहा हूं, स्लोगन कॉल कर रहा हूं, काइंड ऑफ थिंग, दैट इज वोसिफेरस हो जाता है। Etymologically carrying voice, hence loud, noisy, clamorous, as vociferous demands होती हैं। vociferous play of young children होता है, बच्चे जब चिल्लाते हैं शोर कर रहे होते हैं तो बड़ा क्लैमर हो जाता है, उनकी आवाज आती है और किसी की नहीं आ सकती। दैट इज द vociferous play of young children आगा। ओके, please try to be quiet so dad can get his work done। mother is saying to the children, kids at home कि यार शोर कम करो, father is working। दो, अब आगे फिर वो कहता है, दो unfortunately TV addiction has abnormally eliminated child noises। अब ये वो आज से 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं जब मोबाइल नहीं आता था, इससे कम से कम 10 साल पहले जब स्मार्टफोन नहीं आया था। तो when we are all hooked up to the smartphones now, the TV is a dead product at home, hardly anyone uses TV। and now but this is the time when 20 years ago या 10-15 years ago when TV was something we used to call TV an idiot box। क्योंकि खाना खाते थे टीवी देखते थे, मुंह में खाना जा रहा है या जेब में जा रहा है पता नहीं चलता था, यानी एडिक्शन तब टीवी का इतना ज्यादा था। एवरी रूम यूज्ड टू हैव वन टीवी। समथिंग डेज आर गॉन, बट सम यू माइट हैव सीन दोस डेज
तो दिस इज टीवी एडिक्शन, उसकी बात कर रहा है कि टीवी एडिक्शन हो गया तो बच्चे का शोर आना बंद हो गया. Vociferous will be discussed anyway. He will discuss it later. He says, if you are vocal, if you are vocal, vocal का मतलब कई बार मीटिंग होती है तो आप चुप नहीं रहते, बोलने लग जाते हैं. मैं बाद में कहता हूँ यार इतना वोकल होने की क्या जरूरत है, सुन लो यार, बाद में डिस्कस करेंगे. बट व्हाट यू डू इफ यू आर वोकल, यानी यू गिव वॉइस टू योर वर्ड्स, you give voice to your song, you give voice to your music. He says, if you are vocal, you express yourself readily and freely by voice. Vocal sounds are voiced, vocal music is sung, and you know what your vocal cords are for. सब बोलने के लिए होती हैं, साउंड से मतलब है. And then to vocalize is to give voice to something or sing or the vocals of music. यानी you vocalize this thought, यानी आपने इसके ऊपर आवाज रेज करी. You vocalize this music, you vocalize this particular song. Anyway, वो तो आप समझ ही जाते हैं कि क्या हो रहा है. And then can you write the noun form of the verb vocalize? अगर vocalize का मैं इसका noun निकालना चाहूं तो क्या बनेगा, देखिए आप क्या बनाते हैं. It will be vocalist. And then a vocalist is a singer, obviously. ist लगा दिया तो क्या हुआ, एक्सपर्ट हो गया. वोकल मतलब बोलना है, तो सिंगर को भी वोकलिस्ट कह सकते हैं. होप यू अंडरस्टैंड दैट. इज क्लियर? That's all we have in this session. I have tried to explain things to you, how this EQU in different places can form different meanings. You have to understand them, learn them, grab them, and then continue using them accordingly. Thank you very much for being with me. Kindly revise the exercise after this. Thanks, Tana. Bye-bye. God bless you.